Hello everyone, this is another important question from chapter 3, pair of linear equations in two variables. And the question is, places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travels in the same direction at the different speeds, they meet in 5 hours. If they travels towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? क्या है इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कार्स हैं जो दो डिफरेंट स्टेशन से स्टार्ट चलना शुरू हुई हैं. दिस इज स्टेशन ए एंड दिस इज स्टेशन बी. वन कार स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्टेड फ्रॉम बी. इन द फर्स्ट केस बोथ द कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. कार ए भी इस तरफ जा रही है और बी भी इसी तरफ जा रही है. तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये बीच में कहीं इस डिस्टेंस पे मीट करेंगी? नहीं ना, ये कहीं आगे जाकर मीट करेंगी, है ना, सी पे. और वो भी तब मीट करेंगी जब ए की स्पीड बी की स्पीड से क्या होगी, ज़्यादा होगी. कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों कार्स कुछ टाइम के बाद मीट करेंगी एंड द पॉसिबिलिटी इज तब मीट करेंगी जब ए की स्पीड बी की स्पीड से ज़्यादा होगी. मान लो अगर आपके आगे कोई पर्सन भाग रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो उसको पकड़ने के लिए या उसको रोकने के लिए, तो आप उसको तभी पकड़ पाओगे जब आपकी स्पीड उस पर्सन की स्पीड से क्या होगी, ज़्यादा होगी. सेम यहाँ पे भी वही केस है कि कार इन दोनों डिस्टेंस के आगे जाके कहीं मीट करेंगी और तभी मीट करेंगी जब ए कार की स्पीड बी कार की स्पीड से क्या होगी, ज़्यादा. सेकेंड केस इज अगेन ए एंड बी आर टू प्लेसेस एंड इन दिस केस बोथ द कार्स आर मूविंग इन द सेम ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब कार ए इस तरफ से बी की तरफ जा रही है और बी कार है जो बी इस साइड से ए की साइड पे आ रही है, राइट. मतलब ये दोनों आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मीट कर रही हैं. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मीट कर रही है तो ऑब्वियसली कहीं विद इन दिस प्लेस ही मीट करेंगे ना, विद इन दिस स्पेस ए और बी के रास्ते में कहीं बीच में मीट करेंगी ये, है ना. तो इस तरह से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इस केस में. दो केसेस हैं हमारे पास. द फर्स्ट केस इज व्हेन बोथ द कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड द अनदर इज व्हेन बोथ द कार्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. फर्स्ट केस में हमें ध्यान रखना है कि डिस्टेंस के आगे जाके जो ए और बी का डिस्टेंस है उससे आगे जाके कहीं कार्स मीट करेंगी और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मीट कर रही हैं तो कहीं बीच में मीट करेंगी. तो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास दो कार्स थी. एक कार थी जो प्लेस ए से स्टार्ट हो रही थी और एक कार थी जो प्लेस बी से स्टार्ट हो रही थी. जो प्लेस ए से स्टार्ट हो रही थी वी लेट इट्स स्पीड एज x km/h and the car which starts from place B we take its speed as y km/h. Now we will take our case 1. Case 1 कौन सा है? When both the cars A and B, one car starts from A and another from B at the same time if the cars travels in the same direction. First case कौन सा है? When cars moving in same direction. So let us consider it as this is place A, this is place B. One car started from A, another started from B. The car which starts from place A, its speed is x km/h. The car which started from place B, its speed is y km/h. उन्होंने बोला है the places A and B are 100 km apart. The distance between place A and B is 100 km. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 km. One car starts from A and another from B at the same time. दोनों कार सेम टाइम पे स्टार्ट हुई हैं. If the car travels in the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. They meet in 5 hours. तो वो 5 hours के बाद कहीं मीट करी हैं. तो 5 hours के बाद आप खुद सोचो, जो कार बी स्टेशन से स्टार्ट हुई है 5 hours के बाद वो भी कहीं आगे पहुंच जाएगी और जो ए से स्टार्ट हुई है वो भी कहीं आगे पहुंच जाएगी. मान लो ये सी पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों कार्स मीट करी हैं. दिस इज मीटिंग पॉइंट आफ्टर हाउ मेनी आवर्स? आफ्टर 5 hours, राइट. अब ए कार को यहाँ से लेके सी तक जाने में कितने आवर्स लगे? 5. और बी को भी यहाँ से लेके सी तक जाने में कितने आवर्स लगे? 5 hours.
अब एक चीज़ तो है, जब A चली होगी तो A अपनी स्पीड से चली होगी, B चली होगी तो B अपनी स्पीड से चली होगी, राइट। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। मतलब A कार को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 5 आवर्स लगे और स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, तो A कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया? स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 5x किलोमीटर्स, राइट। और B कार को भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा? 5 आवर्स। उन्होंने बोला ना दे मीट आफ्टर 5 आवर्स, सेम टाइम पे स्टार्ट हुई है, 5 आवर्स के बाद मीट करी है। तो B से लेके C तक का डिस्टेंस कितना होगा? B से लेके C तक का टाइम है 5 आवर्स और स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना होगा? 5y किलोमीटर्स। और ये A से B तक का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब आप यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे? कैन वी से 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। अब देखो ना, A से लेके C तक का टोटल डिस्टेंस 5x, ये वो डिस्टेंस है जो कार A ने कवर किया है विद इन 5 आवर्स विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना आएगा? 5x किलोमीटर। B ने जो कवर किया है वो भी 5 आवर्स में कवर किया है विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड विल बी 5y और डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5y किलोमीटर। और ये वाला डिस्टेंस A और B के बीच में है जो, वो 100 है, तो यहाँ से इक्वेशन कैसे बनेगी? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये पूरा 5x है, इतना इतना निकाल दिया तो 5y, दोनों को माइनस करेंगे तो 100 बचेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10 20। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये केस था व्हेन कार्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। नाउ लेट्स डू फॉर द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब सेकंड केस में उन्होंने क्या बोला है? व्हेन कार्स ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर यहाँ पे प्लेस A है, यहाँ से एक कार स्टार्ट हुई है और यहाँ पे प्लेस B है, एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई है, कार A इस डायरेक्शन में जा रही है और B इसमें, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अब वो कितने टाइम के बाद मीट कर रही हैं? 1 आवर। ऑब्वियसली कहीं बीच में मीट करेंगी, तो अब जो प्लेस C है, जो मीटिंग पॉइंट है, वो इन बिटवीन कहीं लाई करेगा, राइट। दिस इज द मीटिंग पॉइंट नाउ। अब जो C प्लेस है, A को यहाँ से लेके C तक जाने में भी 1 आवर लगा और B को भी C तक आने में 1 आवर लगा। डिस्टेंस, और A से B का डिस्टेंस टोटल कितना है? 100 किलोमीटर, ये तो पहले से ही गिवन था। अब हमें निकालना है A से C का डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और A से C तक जाने में कार को टाइम लगा 1 आवर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड है x, टाइम है 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 1 आवर लगा, तो x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब B कार जो B स्टेशन से स्टार्ट हुई है, उसको भी C तक आने में 1 आवर लगा विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, तो इसका टाइम और स्पीड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे y मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज y किलोमीटर। अब आपकी सेकेंड इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे तो कोफिशिएंट्स पहले से ही सेम है, x का भी सेम है और y का सेम भी है और साइंस भी ऑपोजिट है, तो दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड करना इजी रहेगा। y से y कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। जो स्टेशन A से गाड़ी स्टार्ट हुई थी उसकी कितनी स्पीड है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमने निकालनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। जो स्टेशन B से कार स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।